Hello student, my name is Rashmi Rai. Today we are going to start our new chapter microorganism. ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं। बोरिंग लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पर लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स। ओके, व्हाट इज़ ए स्मॉल लिविंग क्रिएचर? जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एवरीवेयर होते हैं, हमारे सारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी पे, आप अपने बेड पे, अपने खाने पीने में, जहाँ भी आप जाओगे ये आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ये फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंट में इजीली घूमते रहते हैं। ओके, और इसको हम अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इसको अगर देखना हो तो हमें किसका यूज़ करना होगा? माइक्रोस्कोप का। अब हम मेरे ऊपर देख रहे होंगे, लेफ़्ट और राइट में दो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहे होंगे, एक ग्रीन और ब्लू में। ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर है। ओके, तो टॉपिक टू बी कवर्ड, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में मैंने आई ऑलरेडी शेयर्ड विद यू कि क्या है? स्मॉल लिविंग क्रिएचर, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इसको हम अपनी नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगर देख सकते तो हम लोग इजीली खाना भी नहीं खा पाते। पता है, हमारे हाथ में भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, आपको इतना गंदा लगता है कि आप खाना ही नहीं खाते। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये हो गया कि हम इनको नेक्ड आई से देख नहीं सकते। अगर देखते तो हम कंफर्टेबल, हम अपनी लाइफ में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ओके, अब आता है कि ठीक है, हम इन्हें देख नहीं सकते, बहुत छोटे होते हैं। तो सेकंड आता है कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। इट मीन्स ये कोई एक ही साइज़ या एक ही शेप के नहीं होते हैं। जैसे जैसे इनका एनवायरनमेंट होता है वैसे वैसे इनकी शेप और करेक्टर के अकॉर्डिंग इनकी शेप भी चेंज होती है। इवन इनके जो करेक्टर्स हैं वो भी चेंज होते हैं, जैसे एक हमारे इंसान के चेंज होते हैं। ठीक, तो कंडीशन दैट प्रमोट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। कंडीशन इट मीन्स इनका जो खाना है, इनका पीना, मॉइस्चर, एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, ये सारा इससे रिलेटेड है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं एज ए प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए भी। तो ये क्या हुए हमारे लिए बेनिफिशियल। जितने आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो सब क्या है? बेनिफिशियल होता है कि नहीं? कैसे पीते हो? जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, फ्रूट केक्स आते हैं, जो लॉन्ग टाइम तक पैक्ड फूड होते हैं, और फिर आप उनको मार्केट से लेके आते हो, खाते हो, तो उसको प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है ना। तो वो किसके थ्रू होते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। Among all form of living organism existing on earth, there are few that you can see with your naked eye, whereas there are many that you cannot see with your naked eye. कुछ ऐसे हैं जिनको आप अपनी आई से देख सकते हो, जैसे कि आप देखते हो अपने ब्रेड पे कुछ देखा होगा ग्रीन ग्रीन, क्या होता है वो? कुछ सोचना, देन मुझे रिप्लाई करना, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। The living organism that you fail to see with your naked eyes are called microorganisms. जिनको आप अपनी आँखों से सिंपली बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं? microorganisms. The knowledge of their existence came after the discovery of cell by Robert Hooke in 1665. जो सेल है उसके डिस्कवरी ऑब्वियस सी बात है किसने की थी? जानते हो, रॉबर्ट हुक ने। बट लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किसने की थी? वो नेक्स्ट उसमें आएगा टॉपिक में, लुईस पास्चर। उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और अगर इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना हो तो इसकी जो डिस्कवरी की थी उन्होंने की थी एंटोन वैन ल्यूकहोक ने। ठीक है, इन्होंने, ये देखो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख भी रहा होगा, इन्होंने डिस्कवरी की थी। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सेल, एंटोन वैन ल्यूकन वाज एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल इन ड्रॉप ऑफ वाटर। ठीक है, दे ऑब्जर्व बाय हिम वॉज माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था एंटोन वैन ल्यूकहोक ने। तो अब आता है कि लेटर ऑन द 1857 लुईस पास्चर है लेड द फाउंडेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसा मैं अभी प्रीवियस में बोल चुकी हूँ, प्रीवियस स्लाइड में, कि लुईस पास्चर कौन है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रोबायोलॉजी है वो क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, जिसमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है, और क्या होती है कि इसमें कैसे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके वैक्सीन्स को डेवलप कर पाए। कैसे वैक्सीन्स कौन सी होती हैं? जो मेडिसिन होती हैं हमारी। ठीक, जो ये नेक्स्ट स्लाइड में आएगी। सॉरी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो, ही इज लुईस पास्चर इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो आई ऑलरेडी आई शेयर्ड विद यू। फॉर दिस डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन फॉर मैनी डिजीज़ मीन्स इम्यूनिटी के लिए, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज पावर को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, वेयर डू दे लीव?
दे कैन, अभी कहाँ रहते हैं, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। ये जितने भी इन्वायरमेंटल टाइप की कंडीशन हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो, चाहे लो टेम्परेचर हो, चाहे नॉर्मल हो, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, ये कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी शायद बोला था कि इनके लिए टेम्परेचर मैटर नहीं करता। इट मीन्स इनका सबका अलग अलग टेम्परेचर होता है एंड अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, इनकी शेप चेंज होती है, इनके करेक्टर्स डेवलप होते हैं। ठीक, ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड ह्यूमन बॉडी, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी के इनसाइड भी है एंड आउटसाइड भी है। सम ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड सम एग्जिस्टिंग फ्री, ये क्या होता है, अदर ऑर्गेनिज्म पे भी मतलब एग्जिस्टिंग करते हैं फ्रीली। फ्री फ्रॉम मैंने पहले ही बोला था कि फ्री फ्रॉम घूमते हैं, इनको कोई बाउंडेशन नहीं है। सम कैन लिव अलोन एंड सम लिव इन कॉलोनीज, कुछ अकेले रहते हैं और कुछ कॉलोनीज में रहते हैं, जैसे कि कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। अब आती है बात कि अब वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तक तो हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई ये मेडिसिन में भी यूज़ हो गए, हमारी बॉडी में भी इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं। तो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। एक तो होता है बैक्टीरिया, सेकेंड वायरस, एल्गा, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। अब आता है फर्स्ट कि बैक्टीरिया क्या है, दे आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, यूनिसेलुलर मीन्स मालूम होगा 8th क्लास के स्टूडेंट तो यूनि मीन्स सिंगल। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता। दे साइज रेंज फ्रॉम 0.02 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन्स तक होते हैं। ठीक है, ये इसका साइज है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो है 0.15 माइक्रोन तक होता है और लार्जेस्ट 1.5। सम आर एरोबिक एंड सम आर एनारोबिक। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन मतलब प्रेजेंट ऑफ CO2। दे आर डिवाइड इंटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन शेप। ठीक, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इनकी शेप और करेक्टर के अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक कोकाई होता है, बैसिलस होता है और एक स्प्रिलियम होता है, विब्रियो होता है। ठीक, तो ये यहाँ पे शेप दी गई हैं, आप इनको और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं अपने से। कोकाई स्फेरिकल, बैसिलस रॉड शेप, स्प्रिलियम स्पाइरल टाइप। ठीक, और विब्रियो मतलब कोमाई लाइक। ठीक, ये इनकी शेप होते हैं, इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छे से लर्न भी करना होगा। वायरस, वायरस हम जैसे जानते हैं सब लोग, वायरस क्या है, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। दे कैंट बी सीन विद सिंपल माइक्रोस्कोप, हम इसको सिंपल माइक्रोस्कोप से बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। टू सी देम द पावरफुल माइक्रोस्कोप इज़ नीडेड। ठीक है, जहाँ पे मेडिकल चेकअप्स वगैरह होते हैं, लैब वगैरह होती हैं, वहाँ पे स्पेशली रखे जाते हैं माइक्रोस्कोप। आप अपने स्कूल के सिंपल माइक्रोस्कोप से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। दे आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा होता है। जैसे कि हमारा एक वायरस का नाम हम सब जानते हैं कॉमन, कौन है, HIV। ठीक, दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड कवर्ड विद प्रोटीन सेल। जो वायरस होती है इसमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये इसमें कवर्ड होता है प्रोटीन सेल से। दे आर कंसिडर्ड लिविंग व्हेन प्रेजेंट इनसाइड लिविंग सेल बट नॉन लिविंग व्हेन प्रेजेंट आउटसाइड लिविंग ऑर्गन। दे कैन कॉज मैनी डिजीज, ये बहुत सारे डिजीज देता है, लाइक जुकाम, खांसी, फीवर, ये सब एक्स्ट्रा। They appear to be plant but they do not have leaf, roots, etc. They are simple non-green plant. ठीक है, they are heterotrophic, usually they are parasites. Parasites means ये dependent होते हैं किसी और। ओके, एग्जाम्पल ऑफ वायरस, पोलियो वायरस, टबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, और अब आता है नेक्स्ट फंजाई। फंजाई क्या होते हैं, दे अपेयर टू द प्लांट बट दे डू नॉट हैव लीव, रूट्स, etc. इनकी अपनी कोई लीव्स वगैरह नहीं होती हैं। दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, यूजली दे आर पैरासाइट्स, ये भी डिपेंडेंट होते, दे मे बी यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर। फंजाई का एक एग्जाम्पल है मशरूम। एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, एस्परजिलस। ठीक है, और ब्रेड मोल्ड्स तो आपने देखा ही होगा। प्रोटोजोआ, दे आर यूनिसेलुलर, ये भी दे ऑल्सो यूनिसेलुलर। दे आर मोस्टली एक्वाटिक, मतलब जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनी। दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये भी डिपेंडेंट। देयर बॉडी शेप में बी इरेगुलर, ओवल, स्फेरिकल, etc.
एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा भी जो इसकी शेप हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एल्गा अ सिंपल नॉन फ्लोरिंग एंड टिपिकल एक्वाटिक प्लांट होते हैं। लार्ज आपने ये देखा होगा, ऐसा पिक्चर सीन्स में भी दिखाए जाते हैं, इवन आप अपने घर के आसपास तालाब वगैरह जहाँ रहते हैं वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है। इसको मुझे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ एल्गा क्लाइमोडोनास स्पर्गेटा। यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब आते हैं नेक्स्ट पे, वो है यूज़फुल कौन से, मोस्ट बैक्टीरिया, जैसे कि डिकम्पोजर्स, जैसे हमारी खाद वगैरह के लिए, जो हमारी सॉइल और एयर के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जो हमारे क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, इनको न्यूट्रिशन देते हैं, और जैसा लिखा भी है कि हेल्प इन मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। बैक्टीरिया हेल्प इन ट्रीटिंग सीवेज एंड प्रोड्यूसिंग बायोगैस फ्रॉम वेस्ट। ओके, तो मैनी हर्बीवोरस एंड द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन देयर स्टमक। ओके, तो ये क्या है, हमारे हर्बीवोरस मीन्स जो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं किसके लिए, डाइजेशन के लिए। ओके, द नेक्स्ट सर्टेन बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग एंटीबायोटिक। पेंसिलिन एंटीबायोटिक्स है जो ली जाती है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग लाइक विनेगर, इथेनॉल, etc। विनेगर मतलब सिरका वगैरह, इथेनॉल जैसे आप लोग यूज़ करते हैं लैब्स वगैरह में। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन टैनिंग फॉर लेदर, etc। मतलब टैनिंग वो लेदर का काम है, वो मतलब इंडस्ट्रियल यूज़ में भी यूज़फुल होता है, ठीक है। और सम बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन रिसर्च टूल, etc। सम बैक्टीरिया प्रमोट कर्ड, जैसे दही आपके घर में, ये सबसे ट्रेडिशनल तरीका है बैक्टीरिया को जानने के लिए, दही, ठीक है। घर में शुरू से दही जमाने का एक कल्चर चला आ रहा है, तो वो भी क्या है कि बैक्टीरिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज, केक्स, etc। ठीक है, जो आप लोग खाते हैं इसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया का यूज़ होता है। क्यों, बेकिंग के टाइम पर से पहले उसको स्पंजी बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का। ओके, यूजफुल फंजाई, दे एक्ट द डिकम्पोजर्स एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल, ठीक है। ये क्या होता है, एज ए न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होते हैं सॉइल की। इट इज़ द यूज इन मेकिंग एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ईस्ट, etc आर द यूज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड ब्रेड, इडली खाया होगा, ब्रेड वगैरह, इन सब के लिए क्या होता है, एज ए ईस्ट यूज़ होता है। मशरूम, यू नो वेरी वेल। यूज़फुल एल्गा एक्वाटिक, ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए, किसके लिए, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए, लाइक फिश। रेड एल्गा इज एडिबल इन सर्टेन कंट्रीज़, बहुत सारी जो आउटसाइड जो हमारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसको खाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। एल्गी आर यूज टू मेकिंग टूथपेस्ट, जेली, etc। ओके, देखो टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है। खुद देखो कि बैक्टीरिया हमारे लिए कितने यूज़फुल भी हैं एंड देन हार्मफुल भी हैं, बट ये किस पे डिपेंड करता है, उनकी शेप एंड कैरेक्टर से। सम एल्गा आर सोर्स ऑफ आयोडीन एंड पोटाश लाइक ब्राउन एल्गा। ओके, आयोडीन यू नो वेरी वेल। सम एल्गा आर यूज्ड इन मेकिंग टूथपेस्ट, जेली, जस्ट completed. ओके, थैंक यू सो मच।